मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूँ दीपोत्सव पर्व, जो इस पूरे वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह पर्व होता है, जिस समय महालक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धनलक्ष्मी की परम आवश्यकता रहती है। जीवन के संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता रहती है और धन से संबंधित यदि कोई पूजा हो, अनुष्ठान हो या वह विशेष पर्व या वह विशेष अवसर हो, तो उस समय वह व्यक्ति बड़ा ही ध्येय निष्ठ से उस पूजा को करता है। मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूँ उसी विषय को लेकर के, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसको दीपोत्सव या दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है, महालक्ष्मी पूजन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मैं उस विषय को लेकर के इस सत्र में उपस्थित हूँ। मैं आपसे आग्रह करूँगा इस पूरे सत्र में आप जुड़े रहें। इस सत्र में विशेष रहने वाला है कि आखिर वह कौन सी पूजा है जिसके करने मात्र से पूरे वर्ष जो है वह व्यक्ति धन, यश और साथ साथ में वह जो है समृद्धिवान, प्रभावशाली जीवन जो है पूरे एक वर्ष तक व्यतीत करता है। तो मैं इन सब विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। उसके पूर्व आप सबको मैं बताऊं कि सर्वप्रथम ये जो भी चर्चा है या हम जो बात आपके समक्ष रखने वाले हैं वह शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। सर्वप्रथम महालक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कब है, तो इस विषय की आपको मैं जानकारी दे दूं कि सूर्यास्त से लेकर के अर्थात 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली है और दीपावली को सायंकाल जब सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त चाहे हर नगर क्षेत्र में अलग अलग समयों में सूर्यास्त होता है, सबकी व्याख्या सबके बारे में बताना सभी नगरों के हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन आपके जो है नगर में, आपके क्षेत्र में जिस समय जितने बजे सूर्यास्त होगा, उस सूर्यास्त से लेकर के 1 घंटे 12 मिनट तक जो है प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजा करने के पश्चात दीपक जलाना चाहिए। यह निर्णय सिंधु का मत है। निर्णय सिंधु में कहा गया है, प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वाम ततः क्रमात्, अर्थात लक्ष्मी पूजा करने के क्रम के बारे में निर्णय सिंधु के द्वारा यह शास्त्र वचन प्राप्त है कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात् दीपम वृक्षासता दातव्या शक्त्या देव गृहेषु च, अर्थात जो है महालक्ष्मी पूजन करने के पश्चात जो है दीप वृक्ष के नीचे जला कर रखना चाहिए। देवालय में अर्थात जहाँ पर मंदिर हो उस मंदिर में रखना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे के घर में, दूसरा व्यक्ति उसके घर में इस प्रकार से दीप की जो है अवलियाँ अर्थात जो है दीप की पंक्तियाँ सजाया जाता है, यानी कि उसको कहते हैं दीप पर्व। और अगर यदि इसके अलावा निर्णय सिंधु में लक्ष्मी पूजा पहले दीप जलाना बाद में बताया गया, किंतु आजकल प्रायः परंपरा में यह शुमार है कि सर्वप्रथम सायंकाल प्रदोष काल में दीप जो है जला करके दीपावली अर्थात अवली मतलब पंक्तियाँ 8 दीपकों का एक अवली बना करके उसको जो है पूजित करके और उसको सर्वप्रथम जला करके उसके पश्चात जो है दीप प्रज्वलित करके उसके पश्चात लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब आपके मन में आग्रह होगा कि लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कब है, तो लक्ष्मी पूजा का सबसे श्रेष्ठ यदि मुहूर्त कहूँ तो शास्त्र के वचन के अनुसार तो वह जो मुहूर्त है वह सर्वप्रथम जो है प्रदोष काल, यानी कि सूर्यास्त से लेकर के 1 घंटे 12 मिनट तक यह प्रदोष काल रहता है, जो इस बार मेरे शहर यानी कि अर्थात रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के अनुसार जो है वह सायंकाल 5:55 से लेकर के और 7:03 तक जो है प्रदोष काल रहने वाला है। बाकी अन्य समस्त जगहों पर जो है स्थानों पर यह नगर के अनुसार सूर्यास्त के समय के अनुसार प्लस उसमें 1 घंटे 12 मिनट करके प्रदोष काल आप भी स्वयं निकाल सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो सबसे श्रेष्ठ लग्न का जो मुहूर्त होता है वह वृषभ लग्न में को सबसे उत्तम मुहूर्त कहा गया है दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजा करने के लिए। तो वह जो मुहूर्त है वह वृषभ लग्न, सर्वश्रेष्ठ वृषभ लग्न का जो मुहूर्त है वह है सायंकाल 7:09 से लेकर के रात्रि के 9:06 तक। यह बहुत ही उत्तम समय
है दीप पर्व का और दीपावली के जो है पूजन के मुहूर्त का। अब इसके पश्चात रात्रिकालीन सिंह लग्न में भी महालक्ष्मी की पूजा करने का बहुत ही उसका उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, स्थिर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और वो रात्रि का समय है रात्रि 1:42 से 3:54 के बीच में। यह जो है सिंह लग्न है। सिंह लग्न में भी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इसके पश्चात विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा में किस प्रकार का किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो 5 इसमें देवता हैं, उनकी जो है लक्ष्मी जी के साथ में सहित 5 देवताओं का पूजन महालक्ष्मी पर्व पर करनी चाहिए। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा और इसके पश्चात गणेश जी का, सरस्वती, कुबेर, इंद्र और इसके बाद से जो है महालक्ष्मी के 5 जो है उनके जो सहयोगी देवता, सहयोगी को लेकर जो सहयोगी देवता है सबकी पूजा करने के पश्चात रात्रि काल में ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं, केवल यही मात्र ये जो है यदि अक्षर आप मात्र बीज मंत्र जो है इस बीज मंत्र का बेल वृक्ष के जड़ के नीचे बैठ करके या बेल वृक्ष के मूल में अर्थात जड़ के पास बैठ करके आसन लगा करके लाल वस्त्र धारण करके लाल वस्त्र पर बैठ करके अगर यदि आप इससे जो है मंत्र का कमलगट्टे के माला पर यदि आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो है पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि श्री की प्राप्ति होती रहेगी। और विशेष करके दीपावली के दिन जो है विशेष करके आम और बेल, अनार, इस 3 प्रकार की लकड़ियों पर अगर यदि आप खीर यानी कि जो दूध का बना जो खीर होता है, उसके बाद से बेलफल और लाजा यानी कि लावा जो धान का लाई होता है, कमलगट्टा, लौंग, इलायची और कमल के फूल, इन सब या नहीं तो कमलगट्टा, इनको मिला करके अगर यदि आप जो है जितने मंत्र आप किए रहते हैं उन मंत्रों के दशांश की संख्या में यदि आप आहुति करते हैं, हवन करते हैं तो बहुत अच्छी जो है आपके ऊपर लक्ष्मी जी कृपा बनी रहती है, बनी रहेगी। इस प्रकार से अगर यदि वह व्यक्ति इस पूरे वर्ष जो है इस प्रकार के कार्य करते हैं तो उनके घर में किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती है पूरे वर्ष, ना ही किसी प्रकार की ऐसी जो है विपदा या आपत्ति या इस प्रकार का असाध्य रोग भी उस घर को नहीं घेर पाता जिसकी वजह से उनका अपव्यय होता है। अब इसके पश्चात धनतेरस, चूंकि आप सबको ज्ञात होगा 22 जो है तारीख को है, नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 24 को दीपावली, 25 तारीख को जो है इस बार जो है कोई ऐसा पर्व नहीं है, बल्कि 26 तारीख को जो है इस बार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट और 27 तारीख को भैया दूज है। इस प्रकार के जो है पूरे व्रतोत्सव का पर्व है। आप सभी को पुनः दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे, शास्त्रोक्त यदि आपको जानकारी प्रामाणिकता के साथ यदि अच्छा लगे तो आप इसको वीडियो को शेयर भी करें और अपने स्वजनों को इस प्रकार की जानकारी से अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुनः महालक्ष्मी पर्व की विशेष आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। जय श्री राम। महालक्ष्मी।